क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य बताते हैं। सनातन सत्य क्या है? कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। अंतिम सच्चाई क्या है कि अंतिम सच्चाई कुदरत है। कुदरत ही सबको जन्म देती है, कुदरत ही सबका पोषण करती है और कुदरत में ही सब समा जाते हैं। ये अंतिम सत्य है। तो भाई और बहनों, इन सब का जो आपको सनातन सुख देना चाहते हैं वो सनातन सत्य से मिलता है। सनातन सत्य से सनातन सुख मिलता है। तो सनातन सत्य क्या है हम बताना चाहते हैं आपको। तो वो हम कई एपिसोड्स के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर एपिसोड हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है वो है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अरिहंत। भाई और बहनों, अरिहंत किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानकारी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है। वो हमारा पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य, ग्रहणीय कैसे है, जो पूरा विश्व उसको मानता है और मानना चाहिए, क्योंकि वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो पहले देखिए कि पहले अरिहंत किसे कहते हैं। अरिहंत, अरि प्लस हंत। अरि मने दुश्मन, हंत मने नाश करने वाला। वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह दुश्मनों का नाश करने वाला है। दुश्मन कौन से? बाहर के दुश्मन नहीं कि फला व्यक्ति मेरा दुश्मन है, फला समाज मेरा दुश्मन है, फला समूह मेरा दुश्मन है। वो बाहर के दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन जो हमारी आत्मा का गला घोंटते हैं, वो भीतर के दुश्मन है। वो दुश्मन कौन से हैं? वो दुश्मन है क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 शब्दों में बात करें, 2 शब्द बोलना चाहें तो राग और द्वेष। राग में समाहित होते हैं माया और लोभ, और द्वेष में समाहित होते हैं क्रोध और अहंकार। और एक भाषा में बात करें तो वो हमारा कषाय है। कषाय मतलब रंगा हुआ। ये राग द्वेष रंगा हुआ है। रंगा हुआ क्यों है? कि ये हमें रंगा हुआ चश्मा पहना देता है। एक चश्मा राग का, दूसरा चश्मा द्वेष का। तो उस राग द्वेष रूपी दोनों चश्मों से हम किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे राग द्वेष का चश्मा पहना हुआ है, रंगा हुआ चश्मा पहना हुआ है, अलग अलग रंगों का चश्मा पहना हुआ है। तो भाई और बहनों, ऐसे भीतरी दुश्मनों को नाश करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। वो इंद्रियों की 5 इंद्रियों का विजेता होता है और ऐसा व्यक्ति अरिहंत कहलाता है। वो अरिहंत कैसे बनता है ये हमें जानना पड़ेगा। भगवान महावीर अरिहंत थे। उन्होंने कहा कि मैं जैसे अरिहंत बना हूं तो मैं भी रास्ता बता देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि हर आत्मा के अंदर जो है अरिहंत बनने की क्षमता है, पर वो क्षमता कैसे जागृत हो उन्होंने रास्ता बताया। क्योंकि वो करुणाशील है और वो करुणा के 24 तीर्थंकर है। वो जो अरिहंत होते हैं और केवल ज्ञानी होते हैं, उन्होंने सबने रास्ता बताया। अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप है कि तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे पीछे पीछे मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा। मेरे को जानो, मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो जानो, उस पर चलो। तो उन्होंने जो है ट्रिपल ज्वेल्स का रास्ता दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। भगवान महावीर ने बताया, 24 तीर्थंकरों ने बताया कि वो रास्ता जो है वह जो है
अब स्वयं सत्य खोजने का है। सत्य क्या है? सबसे पहले सम्यक दर्शन करो, आपकी दृष्टि को सही करो। ये दृष्टि विज्ञान, आत्मविज्ञान हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये दृष्टि देता है। और दृष्टि देने से आपकी अच्छी सृष्टि, हम कुछ नहीं करते, न हमारे पास मंत्र है, न तंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई जादू है, न कोई टोना है, हम मात्र आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। तीर्थंकर क्या करते हैं? वो दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपकी दृष्टि को निर्मल बताते हैं, आपकी समझ को खुला करते हैं। राइट और रॉन्ग से जो है ऊपर उठ करके आप शुभ और अशुभ से ऊपर बैठ करके शुद्ध अवस्था में आओ, वो दृष्टि आपको देते हैं, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। एक बार आपको सही दृष्टि मिल गई तो आपका तीर्थंकर बनना, आपका जो केवली बनना, तीर्थंकर तो तीर्थंकर गोत्र का बंद करने से बनते हो तो लिमिटेड होते हैं, एक काल में 24 ही बनते हैं। और वो तीर्थंकर शुभ नाम कर्म का जो है वो बंद करने से बनते हैं। लेकिन केवली यानी जो है वो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला जो है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब संपूर्ण जो है सत्य को जानने वाला केवली बन सकते हो तुम। वो रास्ता है सम्यक दर्शन से। फिर सम्यक ज्ञान करो, सम्यक देखिए कि दर्शन किसे कहते हैं। मैं आपको सामान्य रूप से देख रहा हूँ, ये दर्शन कहलाता है। फिर आपके बारे में जानकारी करता हूँ, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या व्यवसाय करते हो, सारी आपकी डिटेलिंग करता हूँ, वो सम्यक ज्ञान है। फिर सम्यक चारित्र, मुझे निर्णय करना है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसके पास ज्ञान है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञान लेना चाहिए और ये ज्ञान, ये जो बताता है ज्ञान मेरे जीवन में उतारना चाहिए, वो सम्यक चारित्र है। और जीवन में हम उतारते हैं वो सारा तप कहलाता है। सम्यक चारित्र के साथ में तप जो है हमारी साधना है और उसकी निष्पत्ति है वो निर्जरा है। भगवान ने तप के 12 भेद बताए और वो निर्जरा के भी 12 भेद है। जहाँ जहाँ तप है वहाँ वहाँ जो है वो निर्जरा तप है, संवर है। संवर का अर्थ हुआ है हमने पापकारी प्रवृत्ति को रोक कर उस नाले को, पाप रूपी जो हमारे पुण्य और पाप रूपी जो गंदा पानी भीतर कर्म आ रहा, आश्रव रूपी नाले को रोक करके हमने संवर प्राप्त किया। वो हमारा सारा संवर है, वो तप है। तप शोधन करता है और शोधन से तप हमारी जो है साधना है, संवर हमारी साधना है। उसकी निष्पत्ति जो निर्जरा होती, जरण होता है कर्मों का, जो जन्म जन्मांतर के हमने लोगों को दोष दे करके 18 तरह के दोष, प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, 18 तरह के दोषों को लोगों को दुख दे करके, और हमने जो है वो राग द्वेष का अर्जन किया, कर्म शरीर का अर्जन किया, से कॉजेज डाल के अर्जन किया, जन्म जन्मांतर से हम साथ लिए हुए चलते हैं। तो उन सब का जो है शुद्धिकरण हम संवर से कर सकते हैं, तप के 12 भेद से करते हैं। तो ये रास्ता बताया उन्होंने, अरिहंतों ने ये रास्ता बताया, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, हमने अरिहंत की परिभाषा की है और हम उसको सर्वश्रेष्ठ आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो शरीरधारी है। तीर्थंकर जो बनता है, जो केवली बनता है, वह शरीरधारी, हमारे जैसा ही औदारिक शरीर वाला है। भगवान महावीर, ज़्यादा दूर नहीं जाऊं तो आज से 2500 साल से कुछ समय पूर्व को देखें तो भगवान महावीर जो है 7 फुट की अवस्था में, 7 फुट की हाइट में थे और उन्होंने 72 वर्ष तक उनका पूरा आयुष्य था। 30 वर्ष तक वो केवली रहे और जो 12.5 वर्ष की तपस्या करी और 30 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहे। तो हमारे जैसा जीवन यापन करके और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तब जो है वो उस शरीर रूप में वो रह करके वो उन्होंने प्राप्त किया। तो वो जो शरीर रूप में रह करके केवल सहयोगी केवली कहलाए, मतलब शरीर रूप में वो केवली रहे। और अयोगी केवली कब होता है? जो 14वें गुणस्थान में मुक्ति को जाने वाला योग समाप्त हो जाते हैं, मन वचन काया विलीन हो जाते हैं, तब जाकर के वो मुक्ति होती है और सिद्ध बुद्ध और आत्मा बन करके। और वैसे तो परमात्मा
केवल ज्ञान होते ही परमात्मा हो जाता है, और वैसे तो वीतराग होते ही परमात्मा चालू हो जाता है। और उससे ऊपर की अवस्था जो है हमारा के जो है केवल ज्ञान की अवस्था में भी परमात्मा होते हैं, और जो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं तो पूर्ण रूप में वो तो ईश्वर का रूप होते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी रहते रहते तो वो भगवान हमें देशना देते हैं, हमें जो है शुभ अशुभ से शुद्ध अवस्था में लाते हैं। ये तुम्हारा शुभ है, अशुभ है, शुभ कार्य पहले शुभ करो तो तुम्हारा अशुभ दब जाएगा, फिर अशुभ शुभ दोनों को सोने लोहे की बेड़ियों को जो है काट करके आप शुद्ध अवस्था में आओ, अपने स्वभाव में रमण करो और आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। और शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान करो। ये शरीर जो है नाशवान है, मैं तो शाश्वत शुद्ध आत्मा हूं, इस शरीर में निवास करती हूं, ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है। बिल्कुल डिमार्केशन करो, लाइन ऑफ द डिमार्केशन। जो हमारे जो आत्मज्ञानी होते हैं, ये लाइन ऑफ में हमारे ऊपर उपकार करके हमारे पे कृपा करके हमारे डिमार्केशन कर देते हैं। वो शल्य चिकित्सा कर देते हैं कि हमारा जो कषाय रूपी जो जहर है उसकी थैली को निकाल करके फेंक देते हैं, उसकी शल्य चिकित्सा करके, और हमें जो है वो शुभ अवस्था के अंदर ले आते हैं कि तुम्हारा जो है भावी कर्मों का बंधन रुक गया। अब तुम्हारे भीतर जो जन्म जन्मांतर के बंधे हुए कर्म हैं वो बर्फ की सीला की तरह पिघलते रहेंगे, और पिघल करके जब वो शून्य हो जाएंगे तो शून्य होकर के तुम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते। यानी वो आश्रम की अवस्था पैदा कर देते हो, सम्यक जो तप की अवस्था पैदा कर देते हैं, और फिर हम तप करते रहते हैं। वो संवर की अवस्था, आश्रम को समाप्त कर देते हैं, संवर की अवस्था को प्राप्त कर देते हैं, और संवर की अवस्था में हम तप करते करते शोधन करते करते हमारे भीतर जो डिस्चार्ज है, अब नया चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज करते करते हम सिद्ध बुद्ध मुक्त। यही भगवान भी इसी रस्ती से गए। ये तीर्थंकर के सारे गुण हैं। देखिए जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहां पर 125 योजन, एक योजन जो होता है वो लगभग जो है 5-6 किलोमीटर का होता है। इतनी दूरी पर न अतिवृष्टि होती है, न अनावृष्टि होती है, न बीमारी आती है, न कोई भूकंप आता है, न कोई प्रकोप होता है, और न कोई महामारी फैलती है। यानी 125 किलोमीटर के दायरे में जहाँ तीर्थंकर विराजते वहाँ के सभी लोग 24 जो है वो योनि वाले सभी पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे सभी आनंद की अनुभूति करते हैं। उनको कोई तरह का दुख नजर नहीं आता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान विराजमान है। और उनके विराजते विराजते देखिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कैसे है। जब वो देश ना देते हैं तो दोष ना देते ही उनके भीतर जो है इतना रमण, इतना जो वपन कर देते हैं वो सम्यक दर्शन का, कि तुरंत ही उनके रहते रहते वो सिद्ध बुद्ध होकर के आत्मा होते हैं। जहाँ तीर्थंकर विराजते हैं बहुत सी आत्माएं मोक्ष जाती है, हाईएस्ट आत्माएं मोक्ष जाती है। तीर्थंकरी अनुपस्थिति में वो इतना एनवायरमेंट नहीं होता है, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं होता है, तो वह ज़्यादातर मुक्ति को नहीं जाती है। और भगवान महावीर के जो है जाने के 20 साल बाद ही जम्बू स्वामी ने जो है इस हमारा जो ये भरत क्षेत्र है उसके अंदर मोक्ष के ताले लग गए। यानी जब स्वयं जो है तीर्थंकर विराजमान नहीं है, केवली विराजमान नहीं है, तो वहाँ पर मुक्ति दूसरे किसकी प्रेरणा लेके मुक्ति जाएंगे, तो मुक्ति का रास्ता भी बंद हो गया। लेकिन महाविद्य क्षेत्र जहाँ कम से कम 9 तीर्थंकर और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर, हर एक का अपना किंगडम होता है, राज्य होता है, राजधानी होती है, बाकायदो धर्म चक्रवर्ती राजा की तरह विराजमान होते हैं, समोषण के उपदेश देते हैं। और वहाँ पर जो है लोग मनुष्य का जन्म लेकर के और अपनी साधना करके, और भगवान जो है सिमंदर स्वामी जो हमारे इस वर्तमान क्षेत्र के जो महाविद्य के अंदर है, इसके हमारे पूजनीय तीर्थंकर है भरत क्षेत्र के भी, तो उनके यहाँ जन्म लेकर के और वो धीरे धीरे 2-3 भवों के अंदर अपने जो है वो जितने भी बचे हुए कर्म होते हैं, संचय कर्म होते हैं, जो डिस्चार्ज कर्म होते हैं बर्फ की शिला की तरह, उनको जो पिघल जाने पर जो है उनको समझ को क्षीण करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम मानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वो जो है अधिकारी है। हमारी सृष्टि में तीर्थंकर या केवली के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है जो कह सकता है कि मैं कहता ही वो सत्य है। हम इस जो है जितने भी सृष्टि के लोग हैं वो हम ही की अवस्था,
यूज नहीं कर सकते, ये अनेकांतवाद है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरा मंतव्य है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरी थ्योरी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा प्रस्ताव है, आपको स्वीकार हो या ना हो। वो कभी नहीं कहेगा मैं कहता हूँ वही सही है, मैं कहता हूँ वो मैं उसी रास्ते पर चलो, उसी रास्ते से मुक्ति है, मेरे धर्म से ही मुक्ति है। यानी ही का यूज करने वाला केवल जो है एक तीर्थंकर या केवली हो सकता है, क्योंकि वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली जो व्यक्ति है और वो शरीरधारी है और उसके पास में केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानधारी शरीरधारी जो है वही व्यक्ति जो है इसका अधिकारी है, अन्य कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो तीर्थंकर है, वो व्यक्ति भी है क्योंकि वो केवल ज्ञानी है और इस औधारिक शरीर के रूप में भी है। और वो जो देशना देते हैं, वो जो कुछ बताते हैं वो सही सही बताते हैं, क्योंकि तीर्थंकर है, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके झूठ बोलने का जो है प्रत्याख्यान है वो बोलते ही नहीं है। और उनके सब शुद्धिकरण रूप के अंदर चलता, उनके भाव शुद्धि चलता, उनके क्षायिक भाव होते हैं, तो इसलिए झूठ होने का प्रश्न ही नहीं होता है। वो तो तिन्नाणम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं और बहुत से लोगों को तारते हैं, दीक्षा दे करके, साधु दे करके, सम्यक दर्शन करा करके। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे कितने ही भावों के अंदर भटकते रहें, लेकिन अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तो हमारी मुक्ति की नींव नहीं लगती है। और मान लीजिए इस जन्म के अंदर हमको ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कौन सा ज्ञान, वो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो उस सम्यक दर्शन के सहारे हम धीरे धीरे कुछ भावों में हमारा वर्तमान में जो हमारा बर्फ की शिला की तरह कार्बन शरीर पिघलता है, वो पिघल करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं, हम ईश्वर बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, कितना सुंदर एपिसोड है कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तीर्थंकर की हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने का अर्थ ये उनको जानना चाहिए। केवल मानने से ये तो अंधभक्ति हो गई, लेकिन जानने का अर्थ ये कि उनके सिद्धांत क्या है। उनके सिद्धांत ये है कि आप जो है आत्मवत रहो, आप इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर 5 आज्ञा का पालन करो, रियल रिलेटिव का ध्यान करो। मैं संक्षेप में आपको 5 आज्ञा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो नींव है तीर्थंकर बनने की, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने की नींव है। तो पहली आज्ञा है रिलेटिव, यानी इस 84 लाख जीवा योनि के हर लिविंग बीइंग को, हर प्राणी को जो शरीर मिलता है वो रिलेटिव है। तो उसको जो है हमें मानना कि ये शरीर रिलेटिव है, और ये जो है नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में उसका शरीर है, उसको पैकिंग रूप खोखे के रूप में मानना रिलेटिव है। लेकिन दूसरा रियल क्या है, उस खोखे के भीतर विराजमान जो है शुद्ध आत्मा भगवान है। उसको मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको जो नमन करता हूँ, क्योंकि रियल दृष्टि के अंदर जो है हमारे खोखे अलग हो सकते हैं, हमारा रिलेटिव हर एक का अलग अलग हो सकता है, क्यों हर एक को अलग अलग शरीर, हर एक को अलग अलग पैकिंग, हर एक अलग को अलग नाम और देह मिली है। लेकिन रियल प्रभु सबका एक सा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो चूहे का वही, और जो है बिल्ली का वही, और जो पेड़ पौधे आपका, मेरा, राम का, कृष्ण का, 24 तीर्थंकरों का भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान में कोई फर्क नहीं है। रिलेटिव में फर्क है। रिलेटिव है वो कर्मों के अधीन है, वो जो है कुदरत के अधीन है, और ये परिणाम है। रिलेटिव जितना है परिणाम है, और उसको जो है वो रियल में रहना पुरुषार्थ है। रियल शाश्वत है और रिलेटिव जो है जड़ है, वह जो है नाशवान है। तो हम अकेले रह नहीं सकते, रियल और रिलेटिव साथ रहते हैं। रियल जो है और रिलेटिव एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वो दोनों अलग है और दोनों अलग होना चाहते हैं। रियल अवस्था शुद्ध आत्मा जो भीतर है वो मुक्ति की अवस्था में, वो मोक्ष अवस्था में विराजमान है, और इसको मुक्त कराना है। मुक्त कब होगा कि रिलेटिव समाप्त हो जाएगा। जो स्थूल रूप में रिलेटिव दिख रहा है उसको पैदा करने वाला है
वो राग द्वेष है, वो कार्मण शरीर है, और राग द्वेष ही अज्ञान है। उस अज्ञान की रूपी वेल्डिंग को जब हम काट देते हैं, ज्ञान रूपी आरी से अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काट दिया जाता है, तो वेल्डिंग कट जाता है। तो कट जाने के बाद के अंदर फिर हमारे केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और शुद्ध आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। रियल रिलेटिव की ये परिभाषा है कि रियल शुद्ध हो जाता है और रिलेटिव जो है अपने रिलेटिव में चला जाता है, क्योंकि वह पौद्गलिक है, वो परमाणु वाला है, तो वह जाकर के और जड़ के अंदर समाहित हो जाता है। जो पंचभूतात्मक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं, जीवन निर्माण के टिप्स दिए जाते हैं, सूत्र दिए जाते हैं, व्याख्याएं बताई जाती है, अलग अलग एपिसोड, प्रतिदिन नया नया एपिसोड दिखाया जाता है। हर एपिसोड आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, और जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, अज्ञान रूपी वेल्डिंग टूट जाती है और आप मुक्ति की नींव लगा देते हो, तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।